डिवरी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को लेटेस्ट ऑन द ऑनगोइंग वार में शेयर नहीं कर पाया बिकॉज मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर था, लेकिन मैंने सोचा ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जो ऑनगोइंग वार है उसके ऊपर। अब सवाल ये है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? वैश्विक संघर्ष, आर्थिक संकट और शांति का रास्ता, इसकी खोज कर रही है पूरी दुनिया, जिसमें हम भी लगे हुए दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया जल रही है। यूक्रेन से लेकर गाजा, ईरान से लेकर इजराइल, मिसाइलें बरस रही है, शहर बर्बाद हो रहे, लोगों की जानें जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? दोस्तों, दुनिया क्यों युद्ध की ओर बढ़ी? शीत युद्ध के बाद अमेरिका की वैश्विक प्रभुत्व नीति, ट्रंप सरकार की नीति अब जिम्मेदार है इसके लिए। नाटो विस्तार बनाम रूस की सुरक्षा चिंता, यूक्रेन और रशिया का युद्ध नाटो विस्तार के चक्कर में हुआ। मध्य पूर्व में तेल, धर्म और भू राजनीति, चीन, अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चला हुआ आपस में। ये कारण है जो आज पूरी दुनिया फेस कर रही है दोस्तों। आज 90 से ज्यादा देश दोस्तों किसी न किसी संघर्ष में शामिल है आज के दिन। प्रमुख युद्ध और वर्तमान स्थिति के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी है, 2026 आ रही, 4 साल होगी दोस्तों। ऊर्जा, नेटो और क्षेत्रीय नियंत्रण का संघर्ष चल रहा है आज के दिन। वेनेजुएला का उदाहरण आपके सामने, अमेरिका ने कैसे तेल पे कब्जा करने के लिए कंट्री को ही कब्जा करने की कोशिश की। अभी भी ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं आपस में। ईरान जितने भी अमेरिकन बेसिस उन पर अटैक कर रहा है। इजराइल ईरान के ऊपर कर रहा है, अमेरिका इजराइल के ऊपर कर रहा है दोस्तों। फरवरी 2026 में बड़े हमलों से शुरुआत हुई थी। ईरान ने यूएस बेस जैसे डिगो गार्सिया पर भी अभी हाल ही में मिसाइलें दागी, जो 4000 किलोमीटर जिनकी मार थी, बैलिस्टिक मिसाइल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, विश्व व्यापार प्रभावित हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर गैस और तेल का संकट गहरा गया है दोस्तों। गैस का खासकर एलपीजी सिलेंडर्स मिल नहीं रहे हैं। मेरे भी गांव में भंडारा है अभी 26 मार्च का, लेकिन हमें भी गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहे। लकड़ी, यानी हम पिछले 30 साल के इतिहास में फिर वापस चले गए जहाँ लकड़ियों से पकवान बनाए जाते दोस्तों। इस युद्ध में हजारों लोगों की मौतें भी हुई है, बच्चों की मौतें हुई है। ईरान के अंदर एक स्कूल को तबाह कर दिया जहाँ पे 6 से 12 साल के बच्चे थे दोस्तों। तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रखा है, आप सबको पता, हम सब भुगभोगी है उसके। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में तनाव है, सीमा पर आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता है। छोटे लेकिन लगातार संघर्ष चल रहे हैं दोस्तों। मध्य पूर्व, सऊदी, यूएई, कतर आदि देश के तेल के रिफाइनरी, गैस प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। ऊर्जा को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है आज के दिन दोस्तों। वर्तमान स्थिति क्या है अभी, उस पर बहुत हम विचार करेंगे दोस्तों। बहुत गंभीर स्थिति में आज दुनिया गुजर रही है। वैश्विक ऊर्जा संकट बिल्कुल इनएविटेबल है, कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो। मिसाइल और ड्रोन युद्ध का नया युग आ गया है दोस्तों। अभी आपने देखा है ग्राउंड फोर्सेस का कोई रोल नहीं रहा इन युद्ध के अंदर। पाकिस्तान इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर में देखा हमने। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो बंद होने से संकट और गहरा गया है। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, गैस और तेल दोनों की दोस्तों। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ा है अभी। तेल और गैस संकट जिससे बढ़ा है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। $110 से 160 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट दुनिया झेल रही है आज के दिन। महंगाई और मंदी, वैश्विक महंगाई में बहुत वृद्धि हुई, बिकॉज तेल और गैस के रेट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा। स्टैगफ्लेशन का खतरा है दोस्तों अभी यहाँ पे। खाद्य संकट, उर्वरक उत्पादन 30 से 40% प्रभावित हुआ है। कृषि उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है अभी। सप्लाई चेन और उद्योग पे बहुत भारी असर पड़ा है। एयर स्पेस बंद हो गए, हजारों उड़ानें प्रभावित हो गई, लोग फंसे पड़े हैं दूसरी कंट्री में, अपने कंट्री में नहीं जा पा रहे दोस्तों। सेमीकंडक्टर, हेलियम जैसी सप्लाई बाधित हो रही है। जो दुनिया बहुत आगे बढ़ने की उसमें थी, वहाँ ठहराव आ गया है अभी। मानवता पर प्रभाव दोस्तों बहुत बुरा पड़ रहा है। हजारों नागरिकों की मौत हुई है। स्कूल, अस्पताल नष्ट कर दिए गए हैं। शरणार्थियों की शक्ति में
संख्या के अंदर बहुत वृद्धि हो गई है दोस्तों। पर्यावरण पर भी बहुत असर पड़ा है दोस्तों। CO2 उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई, जिसे आने वाले समय में हमें वातावरण में महसूस करेंगे हम दोस्तों। UNO क्यों विफल हो रहा है ये आपको सबको पता है। UNSC में वीटो पावर जो दे रखी है सिक्योरिटी काउंसिल में, USA, रशिया, चाइना, बड़े देशों का हित पहले, शांति बाद में। संयुक्त राष्ट्र की सीमित सैन्य शक्ति निर्णय लेने में देरी, यानी UNO डिफेक्ट हो चुका है। युद्ध रोकने के समाधान वैश्विक स्तर पर क्या होने चाहिए, उसमें हम अभी चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट लेकर के। सबसे पहले दोस्तों मैं समझता हूँ UNO में सुधार की बहुत जरूरत है। वीटो पावर की समाप्ति या उसको सीमित कर दें। फेडरेशन ऑफ नेशंस, मैंने इस पे बुक भी लिखी है दोस्तों कि समय आ गया है अभी एक अलग संगठन, जैसे 1961 के अंदर नॉन लाइन मूवमेंट आया था, ऐसे ही फेडरेशन ऑफ नेशन रिप्लेस करे UNO को, जिसमें सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। अफ्रीकन कंट्री को रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। आर्थिक प्रतिबंधों के बजाय संवाद की जरूरत है। अभी बैठ कर टेबल पे डिस्कस करें, हर चीज का समाधान निकल सकता है। ईगो को साइड में रख करके, ट्रम्प महाराज को समझा करके कि हे महाराज, दुनिया को आप बचाओ, दुनिया का बर्बादी से उनको रोको। दोस्तों ऊर्जा पर निर्भरता कम करना पड़ेगा। अभी हमने रिन्यूएबल एनर्जीज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। गैस और तेल के ऊपर हमें कम अपनी डिपेंडेंस करनी पड़ेगी दोस्तों। हथियारों की होड़ पे नियंत्रण लगाना पड़ेगा। आज दुनिया कितना पैसा खर्च करी, हम हिंदुस्तान की बात करें, हमें दोनों तरफ से बॉर्डर, चाइना पाकिस्तान से हमारी डबल थ्रेट परसेप्शन, उसके कारण हमें बहुत खर्च करना पड़ा है सेना के ऊपर। अब क्षेत्रीय स्तर पे क्या हम प्रयास कर सकते हैं शांति के लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए दोस्तों? बात अब ये है, मध्य पूर्व में शांति समझौते हों आपस के अंदर, कंट्रीज के अंदर। रूस यूक्रेन में वार्ता दोबारा हो और उन दोनों को सभी कंट्री मिलकर के उनको सलाह दें कि भाई युद्ध बंद कर दो। आतंकवाद पर संयुक्त कार्रवाई हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी चल रहा है ये, उन्होंने ही पाला तालिबान को, राज तालिबान और उनके बीच में। दोस्तों दीर्घकालिक समाधान क्या हो सकते हैं इसमें, जिसमें शिक्षा और जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी हमें इसके ऊपर। युद्ध कोई एक उपाय नहीं है शांति के लिए, नो। युद्ध के बजाय विकास मॉडल पे हम ध्यान दें। पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध पर नियंत्रण करें। हम आपस में कोई एग्रीमेंट लेकर के आए, जैसे पहले CTBT ये थी, NCBT थी जो पहले, उसकी तरह। भारत की भूमिका क्या हो सकती है इसमें दोस्तों? शांति दूत की भूमिका भारत निभा सकता है। सब लोग कह रहे हैं अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो भारत रुकवा सकता है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी है। उनके अंदर कैपेबिलिटी है। आज हर कंट्री चाहता है कि हिंदुस्तान कोई नई चीज लेकर के हमारे सामने आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत को एक बहुत बड़ी लीड मिलने वाली है अभी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। दोस्तों नॉन अलाइंड पॉलिसीज की जरूरत है आज के दिन। संतुलित दृष्टिकोण, रूस, अमेरिका, ईरान सभी से अच्छे संबंध हैं, मध्यस्थता हम कर सकते हैं इसकी। शांति वार्ता की मेजबानी करें हिंदुस्तान आगे बढ़ करके कि हमारे यहाँ पे आओ, आप जहाँ बैठ तो आप बैठा करके आपस में बात करें। आपकी G20, ब्रिक्स जैसे मंचों का उपयोग अब करें हम। किस लिए? बाकी ये इसलिए तो है आपस में तनाव कम करने के लिए। आर्थिक और नैतिक नेतृत्व की जरूरत है आज। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे दुनिया के अंदर दोस्तों। मेरी ये बुक है नो मोर वार, उसके अंदर मैंने वसुधैव कुटुंबकम को उदाहरण दिया कि दुनिया पूरी एक परिवार है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। वो हम हर कंट्री को समझाएं कि मानवता के खिलाफ काम मत करो। ये जो हथियार बन रहे हैं आज, ड्रोन्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं जहरीली, कोई न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, कोई किसी की धमकी दे रहा है, कोई बायोलॉजिकल वार की धमकी दे रहा है, इन सब को छोड़ करके शांति का रास्ता अपनाएं दोस्तों। ऊर्जा, वैकल्पिक स्रोत जैसे सोलर, हाइड्रोजन रणनीतिक भूमिका निभा सकती है आने वाले समय में दोस्तों। हमें हिंदुस्तान को भी इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, बिकॉज हमें भी डिपेंड होना पड़ता है गैस के लिए, तेल के दूसरे देशों के ऊपर दोस्तों। समुद्री सुरक्षा बहुत जरूरी है। जैसे अभी हॉर्मुज के अंदर वहां पे ब्लॉकेड कर दिया ईरान ने, सैकड़ों वहां पे जहाज फंसे हुए जो तेल और गैस लेकर के आ रहे थे। हिंदुस्तान के कितने जहाज वहां फंसे हुए हैं दोस्तों। ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट के ऊपर एक सहमति बनाए सब मिल करके कि कुछ भी हो इसको ब्लॉक नहीं करेंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थिर करना बहुत जरूरी है आज हमारे देश के लिए दोस्तों। युद्ध कभी समाधान नहीं होता है, सबको पता है। ये सिर्फ विनाश लाता है, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय। अगर दुनिया को बचाना है तो हथियार नहीं, संवाद और सहयोगी रास्ता है दोस्तों। भारत को आगे आकर दुनिया को शांति का मार्ग दिखाना होगा। अगर आप भी शांति चाहते हैं, इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या दुनिया को नए वैश्विक संगठन की जरूरत है,
फेडरेशन ऑफ नेशन जो मैंने सजेस्ट किया है मेरी बुक के अंदर। दोस्तों इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। ऐसे ही वीडियो मैं, बेशक मेरी रिकवरी अभी काफ़ी फास्ट हो रही है, मैं लेके आता रहूँगा समय सामयिक विषयों को, करंट अफेयर्स के ऊपर। दोस्तों इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद।